अगले महीने विधानसभा का बजट सत्र है और इसको लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत की नेतृत्व में शानदार बजट आएगा। पिछले बजट में भी जनता के हितों की बात थी। आगामी सत्र में मंत्री पूरी मुस्तैदी के साथ जवाब देंगे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी राजनीति कर रही है, जबकि अलवर मामले में जांच सीबीआई को सौंपने की बात सरकार कह चुकी है। वहीं दरियावद मामले में अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। अपराध को किसी राजनीतिक दल से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मेरा मानना है दुष्कर्मी को फांसी पर लटका देना चाहिए। किसान की भूमि की नीलामी के मुद्दे पर खाचरियावास ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस नहीं बीजेपी खुद घिरेगी। हमारे सीएम ने तो संवेदनशीलता दिखाते हुए रोक लगा दी। सरकार तो किसान के साथ है और रहेगी। जरा सुनिए। अगले महीने से राजस्थान का विधानसभा का सत्र जो कि बजट सत्र है वो शुरू हो रहा है। हमारे साथ है राजस्थान सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने पिछले लगभग 2.5 सालों तक परिवहन मंत्री के तौर पर भी अपना कामकाज संभाला था। प्रताप जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि असेंबली का सेशन है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार अपनी बात रखेगी सदन के अंदर, और बजट से भी क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, बजट जब 2 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने रखा था, तब हमको भी उम्मीद नहीं थी और विपक्ष को भी उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा बजट आएगा। ऐसा बजट आया कि विपक्ष ने खुद ने कह दिया चुनावी बजट है। बिना चुनाव के इतना बढ़िया बजट, और पूरे देश में उस बजट की तारीफ हुई। हर व्यक्ति को, हर क्षेत्र को, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, सबको मिला। गरीब को, गांव को, खेत को, खलिहान को, पानी, बिजली, सीवरेज, सड़क, डेवलपमेंट, सब काम लोगों ने देखा उस बजट में। तो आप ये समझ लो, जब वो बजट ऐसा था तो ये बजट उससे भी अच्छा होगा। और जब नीति, नियत और सोच अच्छी होती है तो घर में बरकत अच्छी होती है। सरकार की नीति नियत में खोट नहीं है, खोट बीजेपी में है। और बीजेपी क्या है कि हर काम का गलत अर्थ निकालने की कोशिश करना, दीवार पे लिखा हुआ क्या है, सच क्या, सच को झूठ साबित करने की कोशिश करना, इस रास्ते पर चल रही है। इसमें कोई दोहराई नहीं। बीजेपी राजस्थान में सब चुनाव हारी है। उपचुनाव हार गई, जिला परिषद हार गई, पंचायत हार गई, नगर निगम आ गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता फ्रस्ट्रेशन में है। फ्रस्ट्रेशन में आदमी जगह ढूंढता है झूठ और षड्यंत्र के जरिए विरोध करने की। और निश्चित रूप से बीजेपी विधानसभा सत्र में पूरी कोशिश करेगी कि 3 साल में जो विपक्ष में रहते हुए वो आंदोलन नहीं कर पाई, सड़क पर भीड़ नहीं उतार पाई, काम नहीं कर पाई जो बीजेपी, तो चाहेगी कि अपने जो 3 वर्षों में विपक्ष की भूमिका निभाने में जो फेल रही बीजेपी, वो अपनी पूरी ताकत विधानसभा में झोंक कर अपने पाप धोए। उसके लिए वो सब कुछ करेंगे। रोज बीजेपी विधानसभा में पूरे नाटक करेगी, लेकिन ये मानकर चलें वो कि हमारी सच्चाई, हमारी वर्किंग, हमारे काम, हमारी योजनाएं, राजस्थान का सुशासन हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। बीजेपी कितने ही षड्यंत्र कर ले, विधानसभा में जो बीजेपी बोलेगी, जो मुद्दे उठाएगी, बीजेपी का असली चेहरा राजस्थान की जनता जानती है। बीजेपी को कहीं भी जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। अलवर और दरियावद जैसी घटनाएं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी की है, सदन के अंदर और सदन के बाहर कांग्रेस की सरकार को घेरने की। इसमें कोई दोहराई नहीं। इन घटनाओं ने हमको हिलाकर रख दिया, इसीलिए मुख्यमंत्री खुद सामने आए। सामने आकर उन्होंने सीबीआई जांच दे दी तुरंत। एक बात आप मानकर चलना, ये बेटियां हमारी है, पूरे देश की है, प्रदेश की है। अपराध कभी बीजेपी कांग्रेस में बांट कर नहीं देखा जा सकता। अपराधी को सख्त से सख्त सजा देना और उसको कोर्ट में पेश करके फांसी तक पहुंचाना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए अपराधी पकड़ में आ रहे हैं और कोई भी बचेगा नहीं। लेकिन बीजेपी को यह समझ लेना चाहिए कि मेडिकल और डॉक्टर्स, इनकी अपनी एक रिपोर्ट होती है। यदि डॉक्टर्स की, मेडिकल की रिपोर्ट आ गई है और उसमें ये प्रूव हो गया, वो ये कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, तो बीजेपी को डॉक्टर्स की रिपोर्ट माननी चाहिए या डॉक्टर्स से जाकर मिलना चाहिए। अब सीबीआई को जांच दे दी, तो अब बीजेपी को जल्दी जाके प्रधानमंत्री जी से बात करके सीबीआई को, पहले जो जांच दी वो जांच करने सीबीआई की टीम आई नहीं, उनसे जल्दी जांच करवानी चाहिए। बेटी बच गई, डॉक्टरों ने जान लड़ा दी। पूरी सरकार अलवर की बेटी के प्रकरण में उसके साथ खड़ी है, हर बेटी के साथ खड़ी है। जान लड़ा देंगे, खून बहा देंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं। आज हम चाहते हैं क्या अपराध हो राजस्थान में? कोई नहीं चाहता। लेकिन ये बीजेपी वाले इस तरह की घटनाओं पे खुश होते हैं। इससे इनकी नीयत, सोच और मन का पता चलता है। मन में इतना मैल है। दर्द में भी राजनीति ढूंढ रहे हो, पहले दर्द तो मिटाएं मिलकर। और मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा कि कभी तो पॉजिटिव बात करो।
मुख्यमंत्री जी से जाकर मिल लेते। किसने मना है? डीजी से मिलते जाकर। एक बार मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले, डीजी से नहीं मिले, हमसे कह देते, हम आ जाते, कहाँ बैठना है। अधिकारियों को बुला लेते, मेरे पास आ जाते सेक्रेटरी में, मैं चाय पिला देता। डीजी को बुला लेते, पुलिस वालों को बुला लेते। समझो तो सही बात क्या है। सिर्फ अखबार में इस तरह से बयान देते हो, उस परिवार पे क्या बीतती है जिसके लिए आप झूठे झूठे बयान देते हो। यदि किसी के साथ रेप होगा तो रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, कोई नहीं बचेगा। वो तो परिवार जो कहेगा वो होगा। और ये असलियत कभी छुपती नहीं है, सच्चाई सामने आती है। ये मानकर चलिए, जहां रेप होता है वहां रेप में दर्ज करते हैं मुकदमा और बंद करते हैं उठाकर। अब ये घटना में अभी तक एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है, क्योंकि बच्ची पूरी तरह से विकसित नहीं है माइंडली। सच्चाई सामने आए, पकड़ा जाए, हमारे लिए भी चुनौती है। और इस चुनौती के बीच में आप सोचो कि पूरी सरकार पर, पूरे अधिकारियों पर, पूरी जनता पर क्या बीतती होगी। तो जी जान से लगे हुए हैं, सच्चाई सामने आएगी। और सीबीआई को जांच देती है, लेकिन पुलिस तो अपने काम में लगी हुई है। इसलिए ये कहना, सिर्फ मुद्दा बनाना, राजस्थान में दरियावद में जो घटना घटी उसमें मुलजिम पकड़ लिए गए हैं, कोई बचेगा नहीं। अपराधी की मानसिकता गंदी होती है और इस तरह के अपराधियों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। जो रेप करता है, बच्चियों के साथ जुल्म करता है, बच्चियों के गलत जगह पे चोट मारता है, मानसिक रूप से विकृत लोगों के लिए सिर्फ फांसी की सजा है। ये प्रताप जी, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ा कानून भी बजट सत्र के दौरान देखने को मिल सकता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और मजबूती की दिशा में। ये मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना पॉजिटिव है। मेरी तो इस मामले में कोई बात हुई नहीं, लेकिन इस तरह चीफ मिनिस्टर खुद, होम मिनिस्टर भी हैं, इस तरह कदम वो उठाते रहते हैं। जब आएगा सामने मैं बता पाऊंगा, ये मेरी जानकारी में नहीं। नए मंत्रियों के साथ विधानसभा में सरकार उतरेगी, विभाग भी बदले हैं, आपका भी बदला है, तो क्या बीजेपी के अंतर कलह का लाभ मिलेगा? और क्या नए मंत्री उस चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे जो सदन में देखने को मिलती रहती है? देखिए, राजनीति कुछ संतों की जमात नहीं है और किसी की मोहताज नहीं है। राजनीति में एक राजनीतिक कार्यकर्ता जब उतरता है तो वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही पॉलिटिक्स में आता है। मैं हमेशा कहता हूं, नेता कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, इससे क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस वाले को भी जवाब देना होगा और बीजेपी वाले को भी जवाब देना होगा। दरवाजा भी खुला रखना होगा, जनता के काम भी करने होंगे। आप जनता की समस्याओं को कांग्रेस बीजेपी में नहीं बांट सकते। जनता की समस्याओं का समाधान करना, और विधानसभा के अंदर हम बैठे हैं तो सब मिलकर एक पार्टी बनती है और सरकार को और पार्टी को चलाना हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। ऐसे में विधानसभा के अंदर मंत्री नया बना हो, पुराना हो, हम सबकी एक ही सोच है कि जिस पार्टी के सिंबल पर हम जीत कर आए, उस पार्टी के एजेंडे पर और मुद्दे पर जब हमने ईमानदारी से काम किया है तो हमारी परफॉर्मेंस भी जबरदस्त होनी चाहिए। और पार्टी के अंदर तो अंदर की बात करें, बाहर की बात करें, ये तो दुनिया में होता आया। यदि पार्टी मजबूत होगी तभी तो हम चलेंगे। कांग्रेस को मजबूत रखना तो हमारी जिम्मेदारी है। आज ये नहीं हो सकता कि कांग्रेस कमजोर हो जाए, प्रताप सिंह मजबूत हो जाए। कांग्रेस मजबूत होगी तो ही प्रताप सिंह की दुकान चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। इसलिए मैं लोगों को हमेशा कहता हूं, पार्टी के नेता, ये सब नेता, मैं तो जनसेवक हूं और हर आदमी की जिम्मेदारी है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, तो पार्टी का चेहरा सबसे बड़ा कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जब पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है तो मुख्यमंत्री की हर कार्यशैली को आगे आकर खड़े होकर डिफेंड करना, उनके साथ खड़े होकर पार्टी सरकार की आवाज को बुलंद करना, उनके साथ खड़े होकर सरकार की योजनाओं को आगे लेकर जाना, उनके साथ खड़े होकर कहीं भी बात है तो विपक्ष से मुकाबला करना, ये हमारा राजनीतिक धर्म है। यदि कोई हमारे नेता से नाराजगी है तो हम कमरे में बात करें, लेकिन हमारा एक बड़ा धर्म है, यदि मुख्यमंत्री का चेहरा सफल होता है तो सरकार मजबूत होती है और कांग्रेस मजबूत होती है। आज राहुल गांधी पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। उनकी आवाज को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी ने कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। अब नौजवान खड़ा हो गया, उनका सही वीडियो डालने लग गया, क्योंकि राहुल गांधी अपने रास्ते पर चलते गए। राहुल गांधी मजबूत होते हैं तो पूरे देश में पार्टी मजबूत होती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री की आवाज को हम लेकर आगे बढ़ते हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज उठती है तो मुख्यमंत्री पे अटैक नहीं हो रहा है, वो अटैक हम सब पे हो रहा है। हम मंत्रिमंडल में हैं, हम एमएलए हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो एक व्यक्ति जब आगे चलता है तो सब मिलकर उसको चुनते हैं। तो फौज का जो सेनापति है,
तो सेनापति के साथ तो पूरी फौज को लड़ना पड़ेगा, अकेला सेनापति कैसे लड़ेगा? कैबिनेट बनाती है, राजेंद्र राठौड़ नया शगुफा लाते हैं। आप समझ नहीं रहे, बीजेपी के साथ दिक्कत यह है, राजेंद्र जी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। राठौड़ साहब में गट्स है, राठौड़ साहब नेता है, राजस्थान के हर गांव में उनके पास आदमी है। भैरव सिंह जी के असली चेले वही हैं, भैरव सिंह जी के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स की है और मेरा ये मानना है, लेकिन उनको बीजेपी एक्चुअली में समझ ही नहीं रही। उनका जिस तरह से बीजेपी बार बार उनको यूज नहीं करती, बीजेपी की अपनी स्थिति है। अब राठौड़ साहब को बीजेपी यूज नहीं करे तो राठौड़ साहब हमसे क्यों नाराज होते हैं? ये तो बीजेपी वालों से उनको पूछना चाहिए कि भाई उनका जो जिस ढंग से सम्मान होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, उनको बीजेपी नहीं दे रही तो हम क्या करें? हम तो उनका सम्मान करते हैं। राठौड़ साहब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हमसे बहुत सीनियर है, हम तो बच्चे हैं उनके सामने, हम तो बाद में आए सारे। और ये मानकर चलिए इतने सीनियर है कि मैं सतीश पूनिया जी तो आमने सामने चुनाव लड़े थे, ये तो पुराने बाबा हैं ये तो, राजेंद्र जी तो। लेकिन ये फिट है, हम इनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनकी भी अपनी एक मेहनत है विधानसभा के अंदर, हम मानते हैं। इवन राजेंद्र सिंह जी राठौड़ से तो रघु जी भी जूनियर हैं 1-2 साल, क्योंकि जब ये राजेंद्र जी बने तब उसके बाद महेश जी और रघु जी उसके बाद बने, लेकिन ये एक ग्रुप के लोग रहे उस वक्त। तो ये लोग तो पुराने खिलाड़ी हैं और राजेंद्र जी तो इन सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, हम सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इस फील्ड में। अब खिलाड़ी को खुश होना चाहिए यदि हम कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं गेम, और यदि हम बॉल लेकर भाग रहे हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए, लगना चाहिए उनको कि मेरे छोटे भाई अच्छा खेल रहे हैं। इसलिए मैं उनको कई बार कहता हूं कि आप नजरें इनायत रखा करो हमारे ऊपर। विधानसभा का जो सत्र होगा खासा हंगामेदार तो रहेगा ही, लेकिन जिस तरह प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी ओजपूर्ण वाणी से ये बताते हुए संकेत दे दिया कि गहलोत सरकार के जो मंत्री हैं पूरी मुस्तैदी के साथ सदन के अंदर विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।